नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। हम नेशनल वॉइस में करते हैं देश विदेश के मुद्दों पर विद्वानों से चर्चा। आज चर्चा का विषय है उत्तर प्रदेश में पेश हुआ बजट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 20 फरवरी को अपना नवा बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8 लाख करोड़ के अधिक का भारी भरकम बजट पेश किया, जो प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बजट में क्या कुछ रहा खास और किस वर्ग को क्या मिला, करेंगे बजट का विश्लेषण। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8 लाख करोड़ से अधिक का भारी भरकम बजट पेश किया, जो प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए, जिसमें मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी देना, युवाओं को ब्याज मुक्त लोन देना, 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाना, 4 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण करना भी शामिल है। आज इन्हीं सब बजट अनुमानों की करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं बजट का विश्लेषण। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है, जो 2024-25 के 6,96,632 करोड़ रुपए के बजट से लगभग 9.8% अधिक है। कुल व्यय अगर तो देखा जाए 2024-25 में 6,96,632 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में यह 8,08,736 करोड़ रुपए हो गया। अगर बात करें राजस्व अधिशेष की, तो 2024 में जीएसडीपी का ये 3% यानी कि 74,147 करोड़ रुपए अनुमानित था। वहीं 2025-26 के लिए सटीक आंकड़े अभी जो भी है हमारे पास, ये कुछ दिनों बाद पता चलेंगे, लेकिन राजस्व अधिशेष बनाए रखने का प्रयास जारी है। राजकोषीय घाटा जो 2024-25 में जीएसडीपी का 3.46% है, 2025-26 के लिए सरकार ने इसे नियंत्रित रखने का संकेत दिया। आइए 2024-25 और 2025-26 के बजट अनुमानों की तुलना करते हैं कि उनमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। ये आप देख सकते हैं कि जो कुल बजट है, बजट 2024-25 में 7,36,437 और वहीं बजट जो है 2025-26 का 8,08,736 यानी कि 8.9% यहां पर वृद्धि दिखाया गया है। वहीं अगर जो शिक्षा पर देखें तो इसमें 12% की वृद्धि, स्वास्थ्य पर देखें तो 18.6% की वृद्धि दिखाया गया है। ग्रामीण विकास को देखें तो यहां पर 7.8% की वृद्धि, सड़कें और पुल को देखें तो 12% की वृद्धि किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र में 9% की वृद्धि और सामाजिक क्षेत्र में 13.9% की वृद्धि यहां पर दिखाई गई है। वहीं अगर जो बात करें बजट 2025-26 की, अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.8% अधिक है। इस बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए जो आवंटन किए गए हैं वो हम आपको इस चार्ट के माध्यम से दिखाएंगे। आइए हम आपको बताते हैं कि किस क्षेत्र को कितने प्रतिशत आवंटन किए गए हैं। इस बजट में अवर संरचना विकास, जो कि आप देख सकते हैं रेड कलर से है, इसमें सबसे ज्यादा यानी कि 22% इनमें इन्वेस्ट किया गया है, मतलब अनुमान लगाया गया है कि इस पर इतने खर्च किए जाएंगे। कुल बजट का 22%। वहीं शिक्षा, उसके जो पीली लाइन आपको दिख रही है वो शिक्षा का कुल बजट है और इस पर कुल 13% यानी कि कुल बजट का 13% हिस्सा खर्च होगा। कृषि एवं संबद्ध सेवाओं पर 11% जो हरा दिखाई दे रहा है, जो हरा खंड एक दिखाई दे रहा है आपको, उसमें 11%
खर्च किया जाएगा कुल बजट का, वहीं चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर जो कि नीला दिखाया जा रहा है वो उस पर 4% खर्च किया जाएगा। ये हमने आपको बताया सामाजिक सुरक्षा पर कितना खर्च किया जाएगा, 4%। अब नई योजनाओं के लिए, और ये जो भगवा कलर का अलग सबसे दिखाया जा रहा है वो है अन्य, जैसे योजनाएं हैं, अन्य पर जो खर्च है वो 44% खर्च किया जाएगा, यानी कि 56% का हिसाब किताब हमने आपको बताया। अब आते हैं प्रमुख क्षेत्रवार आवंटन। जो प्रमुख क्षेत्रवार आवंटन किया गया है, हम आपको इस ग्राफिक्स से दिखा रहे हैं कि इसके लिए जो चिकित्सा और स्वास्थ्य है, उसमें चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए बलिया और बलरामपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात कही गई है। बलिया और बलरामपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात कही गई है। इसके लिए क्रमशः 27 करोड़ और 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी कि आप चिकित्सा और स्वास्थ्य में आप देख सकते हैं कि मेडिकल जो कॉलेज खुलने की बात कही गई है। वहीं अगर जो कृषि की बात करें, कृषि के क्षेत्र में क्या किया गया है, तो कृषि के क्षेत्र में दलहन और तिलहनी फसलों के लिए निःशुल्क मिनी किट वितरण हेतु 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं सीड पार्क विकास के लिए 251 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगर जो बात करें प्राकृतिक खेती की, तो इसके लिए 124 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब बात करेंगे ग्रामीण विकास की। ग्रामीण विकास में मनरेगा महत्वपूर्ण योजना है और इस मनरेगा योजना के तहत 34 करोड़ मानव दिवस का सृजन करना है और इसके लिए 5,372 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यानी कि जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनका भी खासा ध्यान रखा गया है। अब आपको बताएं कि शिक्षा, कुछ प्रमुख चीजें हम बता रहे हैं इस बजट में। जो शिक्षा के लिए है वो शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 200 करोड़, पीएम श्री योजना के तहत चयनित विद्यालयों के लिए 580 करोड़, डिजिटल लाइब्रेरी स्थापना है 454 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं अगर जो बात करें महिला एवं बाल विकास, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, महिलाओं का विकास, महिला एवं बाल विकास के लिए निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 2,980 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के लिए 700 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए 252 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये जो प्रमुख क्षेत्र हैं, प्रमुख क्षेत्रवार, और इनमें किसका कितना आवंटन किया गया है, इसको हमने यहां पर आपको बताया। हमारे साथ इस बजट पर बहस करने के लिए और चर्चा करने के लिए जो हमारे साथ विद्वान जुड़े हैं, दिनेश सिंह गेट जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अर्थशास्त्र मामलों के भी जानकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। उत्तर प्रदेश का बजट कल पेश हुआ 20 फरवरी को, और उसमें योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा कि ये सर्वे भवन्तु सुखिनः का बजट है। आपके नजरिए से ये बजट किस प्रकार का है, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले से कि मैं अगर बिल्कुल इन शॉर्ट अगर बोलूं तो देखिए, पिछली बार से 9.8% की बढ़ोतरी की गई है, तो वो अपने आप में एक तरह से अतुलनीय है। और शिक्षा में जैसे 13% के आसपास बताया, और नवाचार को लेकर के देश में बहुत सारी चीजें में जो सम्मिलित है, तो वो प्रशंसनीय है काफी। क्योंकि आजकल देखिए, मतलब कि नए जमाने के साथ में कदम ताल करना जरूरी है। नए जमाने के साथ अगर कदम मिला के अगर नहीं चलेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। तो उसको लेकर के पूरा विशेष ध्यान दिया गया है। और जैसे कि मतलब शिक्षा में बढ़ोतरी के साथ साथ जैसे कि श्रमिकों जो का पूरा ध्यान रखने का, जैसे श्रमिक केंद्र बनाए जाएंगे जिसमें उनके लिए साफ स्वच्छ टॉयलेट जो है वो हो गए, कैंटीन हो गई। क्योंकि देखिए, एक व्यक्ति को जैसे हमारे कोई कामगार कोई अगर आते हैं, जैसे कि सहायक बोले उनको, तो वो अगर आते हैं तो देखिए वो बेचारे सम्मानित है। और अपने तरीके से घर से अगर आते हैं और आकर के मान के चलने की एक जगह कोई हब बना दिया जहां पर उनको सस्ता खाना मिले,
या कोई फैक्ट्री कोई है तो उसके आसपास में कोई ऐसा कोई केंद्र स्थापित कर दिया जाए, तो वहां पर देखिए अपने तरीकों की उचित सुविधाओं का हर किसी व्यक्ति के पास में एक्सेस नहीं होता, ये हम लोग सभी जानते हैं ऐसे। तो उस तरीके से उसी को देख करके कहीं ना कहीं जैसे मान के चलें कि जो एक मानवीय जो टच जो दिया गया है तो अपने आप में बहुत अतुलनीय है। और उसमें जैसे कि एक व्यक्ति को जैसे सुबह उठा, मान के चलें कि रात को 12 बजे घर पहुंचा या 11 बजे पहुंचा, जब भी पहुंचा या पहले भी अगर पहुंचा तो उसका आदमी किसी कारणवश जैसे मान के चले कि सुबह वो जल्दी उठता है, उठ करके खाना बना के, जैसे अकेला कोई अगर समय कर रहा है तो मतलब कि उठने के बाद उसको खाना बनाने की आवश्यकता नहीं, कहीं पर सस्ते में 5 रुपए 10 रुपए भोजन अगर मिल जाता है तो उससे ज्यादा तो उसकी लागत वैसे घर में पड़ेगी, तो अपने आप में एक तरह से बहुत बड़ा मतलब एक तरह से सहयोग है उसके लिए, वो चीज होगी। दूसरा उसके लिए मान के चले कि एआई को लेकर के बढ़ावा देने को लेकर के और उसके लिए प्रावधान और बजट रखा, क्योंकि एआई का जमाना है। जैसे अभी अगर हम लोग जैसे बात करें, जैसे हम लोग बात भी कर रहे हैं, तो इस मतलब डिबेट के अंदर भी कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके और हम लोग बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन को स्थापित कर पा रहे हैं। जैसे पहले क्या था कि मैनुअल जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के या अन्य चीजों को लेकर बहुत सारी समस्याओं का मतलब सामना करना पड़ता था, लेकिन अब क्या है कि ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐसे टूल्स हैं, जैसे कि आप भी जानते हैं, आपका मतलब जानकारी पूरे ही इसके से, तो उसमें देखिए कि मतलब तुरंत जो है फटाफट समाधान अपने आप निकल आता है और तुरंत अपने आप जैसे रेक्टिफाई करना है, जैसे कि मेरी आवाज अगर बेहतर तरीके से आगे नहीं जा पा रही तो वही एआई जो है उसको पूरे तरीके से रेक्टिफाई भी कर देगी और आगे बेहतर तरीके से प्रसारण करने का काम भी कर देगी। तो उसमें मतलब पूरे तरीके से जो मतलब कि साथ देने का काम जो सरकार ने किया है और युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए उसमें बहुत सारी योजनाएं जो हैं उसके लिए बहुत बढ़िया काम किया है। उसके अलावा देखिए शिक्षा में जैसे कि स्मार्ट क्लासरूम्स हो गए और अन्य चीजों के स्कूटी वितरण की जैसे बातचीत की, क्योंकि बहुत सारी दूर दराज की जैसे कि जगह ऐसी हैं जहां से कि कॉलेजेस वगैरह दूर पड़ते हैं और बहुत सारी जगहों पे ऐसे भी होता है उस तरीके से कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से और जो मतलब बेटियां घर की जो हैं या बहनें जो हैं तो उनको बाहर नहीं भेजना चाहते, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 10 तरह की समस्याएं होती हैं और आने जाने में लेट हो या समय ज्यादा लगे, तो उसके लिए समय की बचत और मतलब के साथ साथ जैसे कि मतलब पीस ऑफ माइंड, दिमाग के सुकून के लिए और स्कूटी वितरण का जो कह वो अपने आप में बहुत ज्यादा प्रशंसनीय कार्य है। उसके अलावा देखिए जैसे कनेक्टिविटी को लेकर के जितने जो पहले के जितने जो मतलब एक्सप्रेस जो हैं उनको कुछ बारी आपस में कनेक्ट करने का जो अपने आप में एक तरह से जो मतलब एक समग्र योजना बनाई गई वो बेहतरीन है। उसके अलावा कुंभ की तरफ जाने के लिए एक और जैसे एक्सप्रेसवे का जैसे कि निर्माण करने का जो किया गया उसको लेकर के और अन्य बहुत सारे मेडिकल कॉलेज जैसे एक दो हैं तो उनके बारे में थोड़ा उनका रखरखाव ऊपर करने का, स्वास्थ्य सेवाओं को ऊपर करने के लिए। उसके अलावा जैसे कि पहले से जैसे लोग बोले कि इस बजट में क्या दिया, तो भाई इसी को देखिए, इससे पहले ये भी देखिए कि जो पिछली बार का 7,36,000 करोड़ का बजट था वो अपने आप में किसी देश के जो छोटे मोटे देश है उनके बजट से कहीं ज्यादा वो था बजट था, और उसके ऊपर 9.8% और 8,08,000 करोड़ से ऊपर का जैसे बजट जो है तो उसको देखिए कि उसमें अपने आप में अतुलनीय जो वृद्धि की गई है, तो उसको जाकर के यहीं पर लगेगा वो कोई जो मतलब जैसे मतलब यूपी सरकार जो है पिज्जा या बर्गर खाने में तो खर्चा करेगी नहीं ऐसे, वो कहीं ना कहीं मतलब जो एक तरह से मान के चले कि प्रदेश की पूरी बढ़ोतरी के लिए और प्रदेश की मतलब चीजें जो है वो आगे बढ़ सकें, अग्रसर हो चुके हैं और पहले की योजनाओं को भी पूरे मजबूती के साथ में चलाते रहेंगे। उसके साथ साथ जैसे कि किसानों के लिए ऐसा करने का काम है, क्योंकि जैसे मतलब कि हर मतलब जैसे कि प्रदेश अगर और ज्यादा अगर बन पाए तो उसके लिए क्या है कि कन्वेंशनल खेती के अलावा जैसे उस तरीके से कि अगर ऑर्गेनिक खेती जो है उसको बढ़ावा देने के लिए उसका भी प्रावधान अगर रखा गया तो सभी चीजें मैं प्रशंसनीय समझता हूं और योगी जी को और उनके कैबिनेट को पूरा बधाई देता हूं उसमें कि बहुत अच्छे तरीके से और बहुत समग्र एक तरह से सभी चीजों का समावेश करके बहुत बेहतरीन बजट पेश किया और उसके लिए हम बधाई के पात्र हैं। सबके सब जो है माननीय वित्त मंत्री को भी बधाई के पात्र हैं और अपनी जगह सभी चीजें बिल्कुल दुरुस्त की गई हैं, पहले से बेहतर तरीके से पेश किया गया जी। एक चीज अवर संरचना विकास पर कुल बजट का 22% खर्च किया गया है, और बात अगर जो शिक्षा की करें तो उसके बाद शिक्षा पर कुल जो है बजट का 13% जो है धन खर्च करने की बात कही गई है। तो शिक्षा पर धन तो खर्च किया जा रहा है, लेकिन अगर जो प्राथमिक शिक्षा की स्थिति उत्तर प्रदेश में देखें तो काफ़ी अच्छी नहीं है। उसके लिए जो अध्यापकों की सबसे भारी कमी है। विद्यालय हैं, विद्यालय भवन बन जाते हैं और भी तमाम चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन शिक्षकों पर जो शिक्षकों की भर्ती है वो कहीं ना कहीं शिक्षकों की कमी विद्यालय में महसूस की जाती है, जिससे कि वहाँ पर पढ़ाई सुगमता से नहीं हो पाती, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। तो बजट का 13% खर्च करने के बाद अगर जो हम ये देखें, फिर भी बजट का 13% खर्च करने के बाद भी अगर जो इस तरह की दिक्कतें रहती हैं तो ये खर्च जस्टिफाई नहीं हो पाता। क्या लगता है आपको?
बिल्कुल कुशा जी, बेहतरीन आपने प्रश्न किया। देखिए, शिक्षा के उसमें मैं आपको छोटा सा बताना चाहूंगा कि ब्रिटेन में जब लड़ाई चल रही थी, मतलब युद्ध, बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध के समय की बातचीत है। तो उस वक्त क्या था कि जिस टाइम पे मतलब और चीजों का बजट, क्योंकि जैसे कि युद्ध है तो युद्ध में आप जानते हैं कि मतलब गोला बारूद पर अन्य चीजें बहुत ज्यादा, मतलब कि डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो उस टाइम पे जो बजट जैसे उस वक्त पेश किया गया, तो उसमें बजट में सभी चीजों में कटौती की गई, लेकिन शिक्षा के उसमें कटौती नहीं की गई ऐसे। तो उस टाइम जब पूछा गया कि भाई शिक्षा के उसमें भी जैसे कि बहुत मतलब भारी, जैसे भारी भरकम बजट है शिक्षा का, उसको कम क्यों नहीं किया गया ऐसे। तो उसमें जवाब जो उस टाइम के जो तत्कालीन जो उस टाइम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जवाब दिया कि हम लोग अगर इसको कम, विपक्ष भी पूरा सहमत था उसी को लेकर के, कि अगर हम लोग देखिए और चीजों में तो कटौती करेंगे चल जाएगा, लेकिन शिक्षा में अगर कटौती करेंगे तो आने वाली नस्लें जो है कैसी पैदा होंगी और कैसी वो शिक्षा ग्रहण करेंगे और कैसे आगे इस तरह का मुकाबला हम लोग लड़ाई कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें समझ है। लेकिन आगे इस तरह की चीजें अगर करेंगे तो किस तरह से आगे जा पाएंगे। तो इसलिए उस चीज को लेकर के उन्होंने, और सभी ने उस मतलब पीएम के पीठ पर दबाई और अपने तरीके से मतलब बेहतरीन तरीके से जो उस टाइम किया, तो उसी चीज को लेकर जैसे यूपी के अगर करें तो चाहे चुनौतियां हजार हो, लेकिन शिक्षा का जो बजट बढ़ाया गया, और मुझे भी लगता है कि जैसे आपने जो बताया तो मैं उसी को वही बोलने वाला था कि शिक्षा का बजट हालांकि काफी बढ़ाया गया, लेकिन उसमें और बेहतरी के लिए और बजट की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए कहीं ना कहीं प्रावधान करना चाहिए। और उसमें एक दो चीजें और भी, क्योंकि आजकल जैसे जो नए जो आईएएस वगैरह जैसे आते हैं, जो मतलब कि प्रशासक जैसे कि जिनको नियुक्ति होती है, तो वो पहले से बेहतर तरीके से, मैंने खुद देखा, मैं कईयों को खुद को जानता हूं उसमें, जो कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के आए हैं, लेकिन बाद में किसी और मतलब सेक्टर में करोड़ों का उनका बजट था, करोड़ों का उनका पैकेज था, लेकिन उसको छोड़ करके बाद में आईएएस आईपीएस या आईआरएस बनते हैं, क्योंकि उनके मतलब उनके दिमाग में, दिल में एक तरह से देश के लिए कुछ करने का जज्बा होता है। तो उसी को लेकर के हम नए मॉडर्न तरीके से नवाचार, में दो चार का नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन शायद उसका मतलब लेना ठीक नहीं रहेगा से। तो उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत बेहतरीन तरीके से नवाचार करने का काम किया, और उसमें उन्होंने कॉर्पोरेट जो है उनकी मतलब है कि जैसे भागीदारी भी सुनिश्चित की। जैसे मान के चलें कि कहीं पे कोई बड़ी कोई कंपनी है, कॉर्पोरेट कोई है, जैसे आपके भोपाल की अगर बात करें, तो दूर दराज कोई सुदूर क्षेत्र है जो कि ज्यादा दूरी पर राजधानी से नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सुविधाओं से वंचित है, तो उसमें उन लोगों को लेकर के और स्मार्ट क्लासेस वगैरह के लिए उनका योगदान किया गया, और उनको साथ साथ में लगातार उनके सीएसआर जो कर्मचारी जैसे हैं, सीएसआर के जो मतलब जो देखने वाले ऑफिसर्स हैं, उनको देख रेख में लगाया कि आप भी हमारे साथ, उनको सम्मानित करने का कार्य भी किया गया। तो इस तरीके देखिए, अकेली सरकार सभी चीजें जो है कई बार नहीं कर पाती कुछ बार, क्योंकि इतना बड़ा हमारा देश है, और जैसे इतनी बड़ी आबादी जैसे यूपी की है, तो पूरी तरीके से हो सकता है सभी चीज ना कर पाए, कि जैसे पूरी तरीके से हम लोग भी कोई घर पे अगर 500 लोगों का भोज करें और उनको 10 दिन रोकने का इंतजाम करें, तो उसमें हो सकता है कुछ ना कुछ कमी त्रुटि कुछ रह जाए, लेकिन उस चीज को आगे सुधार करके कि अगली बार अगर 100 के बजाय 500 लोग भी हमारे घर पे अगर मेहमान बन के आए, तो उनके लिए भी किसी तरीके से, और जैसे कि जो परिवार के लोग हैं उनके लिए बेहतर तरीके से कर पाए। तो उसके लिए क्या है कि बजट का जैसे जो भी आगे बढ़ाने का, जैसे परिवार ही हो गया पूरा प्रदेश, तो उसको लेकर के पूरे तरीके से जैसे शिक्षा को लेकर के अभी चीजें की गई, और आपने बिल्कुल बेहतर तरीके से बताया कि शिक्षकों को कमी होती है, सिर्फ प्राइमरी नहीं है, मतलब सेकेंडरी जो एजुकेशन उसमें भी, और इसी तरीके से कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह इन सब की कमी है। तो उनको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं बजट में और प्रावधान होना चाहिए, और कहीं ना कहीं जैसे कि मैं मानता हूं कि कॉर्पोरेट जगह जो है उनकी भी कहीं ना कहीं भागीदारी जो है साथ में अगर हो, और उनको भी तरीके से नए तरीके से साथ में जोड़ करके, और उनकी भागीदारी के साथ उनको प्रोत्साहन देने के लिए कि आप साथ में तो उनको सम्मानित करने का कार्य हो और कुछ हो तो होती है। तो मुझे लगता है कि अपने तरीके से ठीक है, बजट में कुछ जो अपने तरीके से किया गया बेहतरी के लिए किया होगा, कुछ कमी बेशी कुछ अगर रहती है तो मुझे लगता है कि 100% सरकार उसको सुधारने के लिए अग्रसर है, और पूरे तरीके से नवाचार के लिए एक तरह से तैयार है। क्योंकि होता क्या था कि पहले की सरकार जो थी, तो करने की चाहे मंशा हो, लेकिन मंशा के साथ में समझ भी उस तरह की जरूरी है। अगर मॉडर्न चीजों के बारे में जानकारी ज्यादा नहीं रखता, तो कम से कम एटलीस्ट मुझे मेरे सलाहकार ऐसे रखने चाहिए कुशवाहा जी, जो कि उसकी बेहतरी से समझदारी मतलब उसकी बातें करें और उसको आगे ले आने का काम करें, आज के जमाने के हिसाब से, मॉडर्न टेक के हिसाब से, मॉडर्न युग के हिसाब से। और टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करना आज की मतलब सिर्फ जरूरत ही नहीं, वो आगे ले जाने के लिए हमारी जरूरत है। तो उसी को सभी की चीजों का समावेश करके, और मुझे लगता है कि अभी जो किया गया वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके आगे और कुछ चीजों की जरूरत है। उसके लिए मुझे लगता है कि यूपी सरकार आगे उसमें ध्यान देगी और आगे उसकी बेहतरी के लिए काम करेगी। जी बिल्कुल, और ध्यान देना भी चाहिए। तो अगर जो शिक्षा की बात करें, तो शिक्षा के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र आता है वो है स्वास्थ्य। कहते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है, और स्वास्थ्य पर अगर जो बढ़ोतरी में देखा जाए तो पिछले साल से कुछ ज़्यादा ही बढ़ोतरी की गई है, 18.6% की वृद्धि की गई है बजट में। लेकिन अगर जो देखा जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में, चूंकि हम उत्तर प्रदेश से ही आते हैं और जब भी जाते हैं तो कम से कम इतना दिमाग में रहता है कि शिक्षा की क्या स्थिति है और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है,
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपने गांव के आसपास जरूर हम ये जांचना चाहते हैं कि अनुभव रखना चाहते हैं कि क्या यहाँ पर स्थितियां हैं। कुछ बेहतर स्थिति नहीं है। बजट बढ़े हैं, हर साल बजट बढ़ते हैं इसके लिए, लेकिन एएनएम नहीं होती, कहीं डॉक्टर नहीं होते, कहीं दवाइयाँ नहीं होती। फ्री की दवाइयों की तो बहुत भूल जाइए। अगर उत्तर प्रदेश में कई जगह ऐसे स्थान हैं जहां पर बाहर से पर्चियां लिख करके आती हैं, तो बजट में अच्छा प्रावधान है। 18.6% की वृद्धि की गई है कि इनको इतने ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जैसे स्कूलों में टीचर होने की आवश्यकता है, वैसे डॉक्टर की भी आवश्यकता है। तो डॉक्टर ही नहीं रहेंगे अगर चिकित्सालय में, स्कूलों में टीचर नहीं रहेंगे, तो फिर पढ़ाई कैसे होगी और दवाई कैसे होगी? सबसे बड़ी समस्या ये है। तो सारे चीजों को समेटते हुए सरकार को क्या डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए और उचित दवाई जो कि वहां पर दी जाती है, निःशुल्क दी जाती है, वो भी वहां पर उपलब्ध होनी चाहिए। ये तो सबसे प्राथमिकता में तय होना चाहिए। बिल्कुल कुशवाहा जी, देखिए हम लोग यहाँ पर जैसे विश्लेषण करते हैं, जैसे आप बेहतर तरीके से सारी सब्जियों को समझते हैं और उत्तर प्रदेश से आपने अपना कनेक्शन बताया, तो उस तरीके से देखिए मैं भी अभी जैसे कुंभ जाके आया था और राम मंदिर भी गया, तो मैंने बहुत सारी चीजें मतलब पहले से मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी जैसे इससे पहले इतना लंबा ट्रेवल मैंने जो है मतलब आसपास में हालांकि 400-500 किलोमीटर किया, लेकिन इतना लंबा ट्रेवल मैंने यूपी में काफी दिनों के बाद किया। तो उसमें पहले से मतलब काफी ज्यादा मुझे जो है मतलब है कि जैसे उसमें प्रोग्रेस नजर आई, कनेक्टिविटी पहले से बहुत बेहतरीन रही है। जैसे वहां से अगर मैं अयोध्या से आ रहा था तो मुझे मात्र 10 घंटे लगे। ऐसे कहने की बातें अलग थी कि लोग कह रहे थे प्रयागराज जाने में ऐसा लगा वैसा लगा, जाते टाइम पे मुझे 12 घंटे के आसपास लगे जब मैं प्रयागराज गया, और आते टाइम पे अयोध्या से मुझे करीब 10 घंटे लगे दिल्ली पहुंचने में। तो उस तरीके से कनेक्टिविटी अगर बेहतर नहीं रहती तो 700 किलोमीटर का जो सफर है सीधे एक तरह से दोनों का बराबर से ही करीब करीब, तो वो इतने घंटे पूरा नहीं होता। अब जैसे आपने बताया जैसे कि मतलब इसको स्वास्थ्य को लेकर के, तो स्वास्थ्य में देखिए मैं थोड़ी सी बात ऐसे बोलूंगा, हो सकता है कुछ मतलब उसमें से कुछ लोगों को बुरी लगे, मैं उसके लिए पहले से क्षमा मांगता हूँ। तो देखिए पहले से क्या, क्योंकि सब लोग हम लोग सब इंसान हैं, तो अपने जो देखते हैं समझते हैं तो वो सब बोलनी भी चाहिए और उसका मुखरता से उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आवाज भी उसको उठानी चाहिए। अकेली देखिए सरकार सब कुछ नहीं कर सकती। सरकार सिर्फ है कि धन देने का काम या सुविधाएं जो है उनको जुटाने का प्रयास कर सकती है, लेकिन बाकी देखिए मानवीय एंगल जो है उसमें उसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। एएनएम हो गई, चाहे डॉक्टर्स हो गए, कुछ हो गए, तो बहुत सारी जगह पे ऐसे भी होते हैं कि उस तरह के जब उनको देखा कि जैसे दूर दराज है तो अपनी तरीके से वो अपने जैसे कि आने का समय 9 बजे है तो 11 बजे पहुंचे, या जैसे बाद में जल्दी निकल गए, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके अलावा छुट्टी कैसे ली, कुछ ले ली, तो उसमें भी जैसे बहुत सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं मतलब उनकी भी मतलब वो दिक्कतें जो खड़ी खुद की जाती हैं, जो क्रिएटेड प्रॉब्लम्स है, तो उससे कहीं ना कहीं मैं गुजारिश करूंगा देखिए कि सभी जैसे कि जो भी है मतलब सभी लोग खराब नहीं होते, लेकिन मान के चलने के 2% भी है। हम लोग इस टाइम पे पॉजिटिव बात के लिए कर रहे हैं जिससे प्रदेश आगे जा सके, देश आगे जा सके, तो हम लोग किसी की बुराई करने नहीं बैठे ऐसे। लेकिन अगर देखिए स्वास्थ्य कर्मी जो है वो अपने तरीके से अपने मतलब कर्तव्य से अगर मुंह मोड़ने का काम करेंगे तो देश की जनता देखिए उसके लिए आप एक तरह से देवदूत की तरह है। अगर किसी के पेट में कोई समस्या है वो आपकी तरफ एक तरह से भगवान ही आपको समझ के आपकी तरफ आता है, लेकिन वहां पर अगर ताला लगा मिलता है तो वो बेचारा कहां पर जाएगा, किसी जगह जाएगा, महंगी दवाई लेगा, कुछ लेगा जिससे उसका बजट चरमरा जाएगा। तो उस तरीके से उन चीजों को ध्यान देने की आवश्यकता। तो कुछ जगह पर जैसे कि मैं जो आपको जो समस्या बताई, ये बड़ी भारी समस्या है। दूर दराज जगहों पर जैसे ताला लगा के खुद ही चले गए और किसी की तरफ उससे ध्यान गया नहीं, जब गया तो उस टाइम हाथ पर जोड़ के किसी की नौकरी दोबारा बचाने का काम किया गया। तो उसके अलावा जैसे डॉक्टर्स की बात करें तो उसमें मैं जो समस्या आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल मतलब सटीक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि सरकार इस टाइम पे बहुत बुरी तरह से कर रही है इसे। और उसके अलावा जैसे डॉक्टर्स की जहां तक बातचीत करें कुशवाहा जी, तो उसमें क्या है कि अभी हमने देखा कि पिछले 10 साल में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की श्रृंखलाएं मतलब बहुत बड़े बड़े चेंज आ चुके हैं, और इतनी बड़ी बिल्डिंग की जिसमें आप ऊपर की तरफ देखें तो टोपी नीचे गिर जाए। टोपी नीचे गिर जाए के मतलब कि आप इतना देखते रहेंगे, देखते देखते आपके मुंह सीधा मतलब पीछे की तरफ, पीठ की तरफ हो जाएगा। तो इतनी बड़ी बड़ी आलीशान मतलब गगनचुंबी इमारतें हैं जिसको देख करके आदमी जो है बहुत चक्कर रह जाए कि अंदर जाने से पहले उसके पैर फिसलें कि यहाँ पर अंदर जाऊं तो पता नहीं मेरे साथ में क्या होगा और कितना मेरे साथ मतलब बिल बना के कितना क्या किस तरह पेश आएंगे। वो इसलिए फल फूल रहे हैं, इसीलिए फल फूल रहे हैं, और उनको टैलेंट की जरूरत पड़ती है। तो उनको लगता है कि किसी सरकारी डॉक्टर जो है वो बहुत अच्छा मतलब इलाज करते हैं, उनके दूर दूर तक उनकी ख्याति है, दूर दूर तक प्रसिद्धि है, तो उससे जाकर के संपर्क करके कुछ भी पैकेज पे जो जैसे मुंह मांगे पैकेज है उस पर लेकर के उसको सम्मिलित करते हैं। मैं खुद मेरा डॉक्टर का नाम नहीं बताना चाहूंगा और ना चेन का,
तो उस एक हॉस्पिटल चेन ने एक बहुत बड़े सरकारी अस्पताल में, और बहुत बड़े हार्ट सर्जन थे, उनको 8 करोड़ साल के पैकेज पे रखा है। आप समझ सकते हैं कि सरकार तो इतना दे नहीं सकती ऐसे। उनके साथ में उनके एनेस्थेसिया वाले और जो पूरे जो उनका 3-4 लोगों का स्टाफ था, उनका क्या पड़ेगा उनका जाकर के मुश्किल से 50 लाख रुपए साल का। तो अब इस तरीके से जो चीजें, तो उससे कहीं ना कहीं मतलब लोभ से, प्रलोभन से कहीं ना कहीं जो है वो, अगर उसमें मानव सेवा को लेकर के, क्योंकि जैसे प्रण जब लिया जाता है उस टाइम पे, शपथ जब ली जाती है, डॉक्टर जब बनते हैं तो उस टाइम ये लिया जाता है कि मैं मानव सेवा के लिए कार्य करूंगा। लेकिन उसमें जब धन वाला जब एंगल आता है तो उससे हम लोग सभी कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल जितना काटने का काम करते हैं, जितना परेशान करने को जनता का काम करते हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं देखिए सरकारी व्यवस्था है तो उसमें हमें विश्वास जताना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, और उसी तरीके से करके अगर उसमें साथ में उसका जनता का और साथ में जो वहां के जो कर्मचारी हैं उनका पूरा सहयोग जब तक नहीं मिलेगा तब तक देश आगे नहीं जा पाएगा, और देश उसी कर्ज के मतलब उसमें जाल में दोबारा फंसने जाएगा। क्रेडिट कार्ड से करेगा, जैसे आयुष्मान योजना की बातचीत भी करें तो उसमें मान के चले कि 10 लाख का ठीक है पैकेज है, 10 लाख का उसमें अगर किया, किसी हॉस्पिटल चेन में गया आदमी कोई और उसको दिक्कत, जैसे आपका कोई रिश्तेदार या मेरा कोई रिश्तेदार है और वो बेचारा उस चीज को मतलब कि जैसे उसकी इतना बजट या उसकी पॉकेट उसको अलाउ नहीं करती है, और उन्होंने उसका बना दिया 18 लाख रुपए, मतलब आम चीज है। कोविड के टाइम में मैंने देखा 70-70 लाख रुपए लोगों का बिल बनाया हुआ है। तो उसको लेकर के ऊपर का पैसा कहां से देगा? उसके लिए कहीं ना कहीं अपनी कोई चीज गिरवी रखेगा, या जैसे कि मतलब जैसे कोई धनाढ़ व्यक्ति है उससे कहीं ना कहीं मतलब हाथ उधार के नाम पे ले, जिसको उसको बाद में चुकाना पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत गहन अध्ययन की चीजें हैं सारी जिसमें सरकार अपने तरीके से इन चीजों को देख रही है, सरकार की नॉलेज में है सब चीजें, लेकिन साथ में जो माननीय डॉक्टर्स, माननीय मैंने इसीलिए बोला कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं और लोग आपकी तरफ से आशा भरी नजरों से आपको देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को सोचना पड़ेगा, लोभ लालच में ना पड़ के सरकारी व्यवस्था जो है वो सारी चरमरा जाएगी। तो आप लोग ढंग से अपना काम करेंगे तभी देखिए जनता जो है वो आपको अपने तरीके से पहले की तरह चीजों को स्थापित कर पाएगी, और कहीं ना कहीं आप एक तरह से जाने अनजाने में नहीं, आप मतलब डायरेक्टली एक तरह से लोगों का बेनिफिट भी कर रहे हैं, उनके लिए एक तरह से देवता से आप समझिए, देवता ही आप उनके लिए। जी बिल्कुल। अब स्वास्थ्य की बात हो गई, शिक्षा की बात हो गई, लेकिन अगर जो कृषि की बात ना हो तो थोड़ा सा बेमानी होगा, क्योंकि ज्यादातर जनता जो है भारत की, उत्तर प्रदेश की कृषि पर आधारित है, वही उसकी आजीविका है। कृषि के क्षेत्र में पिछले बजट से 11.3% अधिक का प्रावधान तो किया गया है, लेकिन इसमें एक चीज और है कि प्राकृतिक खेती के लिए 124 करोड़ का प्रावधान है। और एक चीज और हम इसमें रखी गई है कि निःशुल्क मिनी किट 50 करोड़ के लिए, तिलहनों और दलहनी फसलों के लिए निःशुल्क मिनी किट जो होगा उसके लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है। चूंकि हम गांव से आते हैं और फ्री बीज मिलता है, ब्लॉक पे चले जाइए, वहां पर जो भी अधिकारी रहते हैं कृषि रक्षा इकाई में, वहां से जो बीज मिलते हैं, जो इसके फ्री बीज होते हैं, वो कुछ किसानों को ही ये मालूम होते हैं कि इस पर फ्री बीज है और हम इसको फ्री में ला करके अपने खेत में उपयोग कर सकते हैं, तो हमारी बीज की लागत कम हो जाएगी। लेकिन अधिकांश जो किसान हैं गांव के, उन्हें ये पता ही नहीं होता, नतीजतन उसका दुरुपयोग होता है वहीं केंद्र से, जहां से ये वितरण होता है। तो सबसे पहले तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो प्रशासन है उसे टाइट करें कि ये जो मिनी किट वितरण किया जा रहा है वो गांव-गांव जा करके जो किसान सहायक हैं ये भी वो वितरित करें। तो इसके प्रति जागरूकता भी फैलाई जानी चाहिए, लेकिन उसके लिए शायद कृषि विभाग में इस तरह की कोई व्यवस्था अभी नहीं की गई है कि इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए कुछ विशेष पैकेज की व्यवस्था हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 124 करोड़ का प्रावधान प्राकृतिक खेती के लिए किया गया है। इससे ज्यादा से ज्यादा गांव के किसान लाभान्वित हों, कैसे, ये हम सुझाव चाहते हैं। जी कुशवाहा, देखिए ऐसा है कि जैसे हमने 2-3 सेक्टर्स के बारे में पहले बात की, अब जैसे खेती है तो एक तरह से रीढ़ की हड्डी है हमारे देश की, और मतलब मेजोरिटी जो लोग हैं इस पे निर्भर है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी तरीके की प्रोसेसिंग पर, खेती किसानी का खुद का काम हो।
सरकार ने पहले से बहुत ज्यादा काम करने का काम किया, जैसे कि फसल बर्बादी अगर हुई तो उस केस में उनको मुआवजा देने का काम हो गया, या जैसे कि जैसे मान के चलें कि जैसे मिट्टी की टेस्टिंग करके उनको बताया गया कि अपने तरीके से लैब में खुद ही किसान को लेके जाना पड़ेगा, कुछ जगह कैंप्स लगा के जाकर के सरकार ने कुछ प्रदेशों में ये भी किया कि ठीक है कि चलती फिरती लैब जो है वो गई और मिट्टी को टेस्ट करके बताया कि इसमें इस खनिज की या इस उसकी होता है, आप ये चीज अगर उगाएं तो बेहतर आपके लिए रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ देखिए एक चीज मैं मानता हूं कि ठीक है कृषि शायद जाए या ना जाए, कुछ जाए, वो ये सब की अलग चीज, उसमें कहीं ना कहीं मानवीय एंगल है, तो हर चीज में हम लोग उस चीज बोलेंगे तो उसके अलावा एक चीज और करनी पड़ेगी कि जो जैसे कि किसान खुद हैं तो उनको जागरूक होना पड़ेगा। जैसे पहले की चीजें अलग थी, अब की चीजें अलग हैं, तो उनको देखिए पोर्टल है, कृषि विभाग का जैसे पोर्टल है, एक हेल्पलाइन नंबर भी सब जगह होता है, कॉल सेंटर करीब करीब सभी प्रदेशों में और सरकारों ने अपने बना रखे हैं, तो उस कॉल सेंटर पर जाकर के वो चाहे 1 घंटे वहां पर जो है उसका दिमाग खाए, वहां पर जो कॉल सेंटर कर्मचारी है, और उसको पूछे सब चीजें, आपके लिए देखिए सरकार ने जैसे किसानों को मैं संबोधित करके बता रहा हूँ कि माननीय किसान भाई जो है, तो आप लोग हम लोग कहीं ना कहीं मैं खुद किसान परिवार से ताल्लुकात रखता हूँ और अपने तरीके से जो परेशानी जो समस्या है तो मैं खुद पूरी तरीके से समझता हूँ। जैसे कि अगर उनको जैसे सुविधाएं पूरी तरीके से टाइम पर अगर नहीं मिलेंगी, और कुछ कुछ जगह है जो कि पूरे तरीके से बारिश पर निर्भर भी कुछ जमीनें हैं, तो अपने तरीके से जैसे कृषि विभाग अपने तरीके से जो भी कर सकता है काम करने की कोशिश कर रहा है, तो आप लोगों को देखिए खुद एक कदम आगे उठाना पड़ेगा, तो सरकार आपके पीछे 2 कदम आगे चलेगी ऐसे। तो आपको अग्रणी भूमिका में, आपको एक तरह से उस टाइम पे लीडर की भूमिका में किसान को स्वयं उठना पड़ेगा, खुद चलना पड़ेगा, और जाकर के कृषि अधिकारी जो है उनसे संपर्क करें, पोर्टल पे जाएं, या कॉल सेंटर में संपर्क करें, उनसे जहां पर जो समस्याएं उनकी हैं उनके बारे में बातचीत भी करें, उनके लिए सुविधाएं उनकी जानकारी भी लें, और नहीं तो जो भी जैसे कि लोकल स्तर पर जैसे गवर्निंग उस टाइम जो सरकार है, जैसे इस टाइम भाजपा सरकार है यूपी में, चाहे बाद में एसपी सरकार हो या मान के चले जैसे कांग्रेस के किसी की भी सरकार हो, लेकिन जो सरकारें होते हैं तो उनके जो नुमाइंदे हैं या उनके जैसे कि कोई जिलाध्यक्ष हो गए, मंडल स्तर के जैसे कि नेता हो गए, या जैसे लोकल नेता जो है, तो उनके पीछे पड़ना चाहिए आपको। भाई उनका काम ये, जैसे वोट लेने के लिए वो अगर आपके पास आते हैं वो, तो आपके काम के लिए भी उनको आपके साथ खड़ा होना पड़ेगा सर जी। तो उनके पास जाकर के, और आपको चाहे बेशक 5 मिनट चले जाए, उसमें क्या दिक्कत है सर, कि जाकर के उनको समझाएं, उसमें वो भी उनको भी अच्छा लगेगा, कि कनेक्ट अगर बेहतर रहेगा तो आगे उनको भी अच्छा लगेगा कि भाई ये वोट तो मेरे पक्के हैं। तो उस तरीके से, और 100% मुझे लगता है कि एक तरह से समझदारी भरा निर्णय होगा हर किसी का, तो जाकर के किसान जो है उनको अपने तरीके से, और एक कदम आगे नहीं अगर बढ़ाएंगे तो देखिए जाकर के भी कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। और जैसे किट वितरण की जैसे बचत है, तो उसमें देखिए सभी जगह पे अब क्योंकि जैसे कि बजट जो है देश प्रदेश जो है तो वो काफी बड़ा है, आबादी काफी बड़ी है, तो हो सकता है कुछ जगह पे कुछ शॉर्टेज हो सके, कुछ जगह जैसे कि जितना एक लिमिटेड क्वांटिटी में रखा गया हो कि यहाँ पर ये खत्म होंगे तो दोबारा फिर डिमांड रख के दोबारा मंगाया जाएगा, तो उसमें आप लोगों को पूरी तरीके से खुद ही आगे जाकर के और ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जैसे कि मन के प्राकृतिक खेती जो है वो आज की जरूरत है, सिर्फ मांग नहीं, जरूरत है। जरूरत क्यों जरूरत है? क्योंकि जैसे कि पहले जैसे हम लोग पूरे तरीके से केमिकल की खेती जब से करनी शुरू की, तब से जैसे कि कैंसर हो गया या किडनी की बीमारियां या इस तरह की बहुत सारी बीमारियां जो है लगी, तो उनसे निजात पाने के लिए हमें एक तरह से नॉर्थ इंडिया को और कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट जो है उससे समझना पड़ेगा। वहां पर जैसे सिक्किम हो गया, अन्य प्रदेश हो गए, तो पूरे तरीके से वो 100% के करीब करीब बोला कि कुछ उसका 2-4-5% बचे हो, ज्यादातर ने एक तरह से ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती की तरफ जो है अपना रुख कर लिया है, और बहुत अच्छी डिमांड है उसके से, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो उसके लिए जागरूकता लाने के लिए लोकल स्तर के जो आपके नेता हैं, चाहे प्रमुख जैसे विपक्षी जो पार्टियां हैं, जैसे कहीं पर जैसे कांग्रेस की सरकार नहीं, तो कांग्रेस के वहां जो नेता है उनसे भी संपर्क करें, तो साथ में जो आपको लगे कि हाँ आपके लिए बेहतर है उसी को आगे चुन करके भी लेके आए, और जो उसी तरीके से उनके साथ में जाकर के बातचीत करें, वार्तालाप करें, और उनको खुद को, चाहे आप उनको कुछ भी किस तरीके से जितना मर्जी खून पिए, लेकिन आपको अपने लिए खुद आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो ईश्वर भी आपकी मदद नहीं कर सकता। ये आपको खुद करना पड़ेगा चीजों को लेकर के। और प्रदेश में जो सरकार है, इस तरह बेहतरीन सरकार है, अपने तरीके से वो चाहती है उसकी कि जैसे कहते हैं कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो सरकार का सरकार की विल भी है, और वे आउट करने का, वे आउट निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं, और बेहतरीन अधिकारी रखे हुए हैं। कुछ से मैं खुद मिला हूं लेकर के, जिनका जैसे कि अपने तरीके से, जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया, तो उसमें नवाचार वो चाहते हैं, और नवाचार किए भी बहुत सारी जगह। जैसे कोई डीएम कहीं झांसी गए और झांसी में उससे पहले वो चीज नहीं थी, या जैसे मान के चलें कि किसी और जगह गए तो गोरखपुर में गए, और वहां पर वो उससे पहले जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि अब सिकल सेल एक होती थी, सिकल सेल की बीमारी होती थी, तो उसमें क्या होता था कि बहुत भारी समस्या होती थी, और इस तरह ध्यान किसी का नहीं गया, तो उसको लेके प्रावधान रखा गया। उसके अलावा जैसे जो डीएम स्तर के जो अधिकारी हैं, तो उनके पास में जैसे डीएम तो एक तरह से उनके पास में चीजों के लिए बजट होता है। आपको देखिए खुद भी जैसे हर तरह की चीजों को, चाहे स्वास्थ्य
की चीजें वो तो ठीक है, उसके अलावा के लिए जनता के कर खुद अपने लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लड़ाई लड़ने की कोई भाला तलवार से, वो अपने तरीके से आपको मुंह से बोल करके कोई चीज आगे, और जब कान तक आवाज सरकार की जाएगी तो कहीं ना कहीं उसका भी जो निष्कर्ष को निचोड़ को नहीं, तो इसलिए खुद को आगे मतलब बुलंद करके, आवाज बुलंद करके आगे बढ़ाएंगे, तभी प्रदेश आगे जा पाएगा, तभी जाकर के कोई भी लाभ मिल सकता है। अब चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए और इतनी अच्छी बातें की। तो सवाल बजट का है। बजट तो आवंटित कर दिए जाते हैं कि इस विभाग को इतने बजट दिए जाएंगे, लेकिन उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, और साथ ही साथ जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी भी जो निचले स्तर पर हैं उनको होनी चाहिए, और उसके लिए आपको स्वयं आगे आना होगा। अगर किसान हैं तो आगे आइए, और सरकार भी आपके लाभ के लिए बहुत कुछ कर रही है। ये देखने वाली बात है, समझने वाली बात है, लाभान्वित होने वाली बात है। जहां आपके लाभ की बात है वहां तो आपको आगे आना चाहिए, तो आगे आइए, लाभ लीजिए और प्रगति कीजिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।